नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो में। आज की वीडियो में जो टॉपिक है हमारा वो है संख्याओं के साथ खेलना वाले चैप्टर के प्रश्नावली 3.1 को हम आज हल करेंगे। इसमें जो है टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और चारों क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.1। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 1 जो दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं के गुणनखंड लिखिए। तो जिसमें पहला ए दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन का जो ए दिया है 24। तो 24 को हम हल करते हैं कि 24 के क्या क्या गुणनखंड होंगे वो हम पता करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि गुणनखंड किसे कहते हैं, आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हो और वीडियो का डिटेल जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, तो आप उसे देख सकते हो कि गुणनखंड का डिटेल अध्ययन दिया गया है। तो आपको मैं मोटा मोटा बताता हूँ कि गुणनखंड कहते किसे हैं। गुणनखंड क्या होता है, किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देते हैं, वह जो है उस संख्या का जो भाजक और भागफल होगा वह उस संख्या का गुणनखंड होगा। जैसे मान लीजिए किसी संख्या में भाग दिया जाता है तो जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहा जाता है, और जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक बोलते हैं, जो उत्तर आता है उसे भागफल बोलते हैं। तो अगर ये संख्या पूरी तरह जो भाज्य है वह भाजक से पूरी तरह विभाजित हो जा रहा है तो भाजक और भागफल जो होगा वो भाज्य का गुणनखंड होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 24 जो है किस किस संख्या से पूरी तरह विभाजित हो सकता है। तो हम जो है अगर भाग देते हैं एक से अगर भाग दिया जाए 24 को तो जो है वह 24 बार में भाग चला जाएगा। तो हमको जो गुणनखंड मिला 24 का, एक मिल गया और 24 मिल गया, जैसा मैंने पहले यहां बताया था। जो दूसरा मिला हमको, अगर हम 2 से भाग दें तो ये 12 बार में भाग चला जाएगा। ठीक है, तो 2 और 12 जो है वो 24 का गुणनखंड हो गया। अगर 3 से हम भाग दें तो ये 8 बार में भाग चला जाएगा, पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो 24 का 3 और 8 जो है वो गुणनखंड होगा। और वही अगर हम 4 से भाग देते हैं तो ये जो है 6 बार में पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो 4 और 6 भी जो है 24 का गुणनखंड होगा। इसके बाद हम फिर जो है अगर 6 से भाग देते हैं इसको तो ये भी फिर 4 से विभाजित पूरी तरह से भाग चला जाएगा। ठीक है, तो अब हम वही देख रहे हैं, यही चीज जो है ये रिपीट हो गया। ठीक है, कि यहाँ इसे जो बोल सकते हैं संख्या का 4 और 6 जो है वो क्या है, गुणनखंड है। तो उसी तरह जो 6 और 4 भी जो है इसका गुणनखंड, तो मतलब उसका उल्टा हो गया। तो अब ये रिपीट हो जाएगा, हम यही रुक जाएंगे। ठीक है, तो इसके गुणनखंड कौन कौन सी संख्या होंगी अब हम यहाँ पे पता कर लेते हैं। अगर इसको हम सीक्वेंस में लिखें कि 24 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, तो होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा और 12 होगा और 24 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है 24 का गुणनखंड निकाल सकते हैं। ठीक है, जो दूसरा संख्या दिया हुआ है, जो दूसरा क्वेश्चन है जो बी है वो बी है 15। तो यही चीज देखेंगे, 15 जो है किस किस के पहाड़ा में आता है। ठीक है, तो 1 के पहाड़ा में आता है, कितनी बार में जाएगा, 15 बार में। ठीक है, और 3 के पहाड़े में आता है, कितनी बार में, 5 बार में। और फिर 15 के पहाड़ा में आता है, कितनी बार में, 1 बार में। ठीक है, तो वही चीज है। अब इसका हम गुणनखंड देख लेते हैं क्या क्या होगा। इसका गुणनखंड होगा 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 15 होगा। ठीक है, जो सी दिया हुआ है क्वेश्चन जो है सी, वो है 21। 21 का गुणनखंड हमको पता करते हैं। 21 किस किस से विभाजित होगा, 21 किस किस के पहाड़ा में आता है, वो सारी संख्याएं जो है उसकी गुणनखंड होंगी। ठीक है, तो 21 किससे कट सकता है, 1 से कटेगा, कितनी बार में, 21 बार में। ठीक है, और किससे कटेगा, ये 3 से कटेगा, 3 से पूरी तरह विभाजित होगा, कितनी बार में, 7 बार में। ठीक है, और किससे विभाजित हो सकता है ये, फिर वही 7 से विभाजित होगा, तो 7 गुणे 3। तो ये चीज जो है रिपीट होने लगी। जब जहां रिपीट हो जाए वहीं आप रुक जाइए। ठीक है, और इसमें जितनी संख्याएं आ रखी हैं वो सारी संख्याएं जो है इस संख्या का गुणनखंड होगा। तो क्या क्या संख्या हो रही है, 1 होगा, 3 होगा, 7 होगा और 21 होगा। ठीक है, तो यह 21 के ये संख्या 1, 3, 7, 21 जो है इसके गुणनखंड है। जो डी दिया हुआ है 27 दिया है, तो 27 का क्या होगा, 1 गुणे 27 और फिर 3 गुणे 9। तो इसके अलावा और किसी संख्या से
27 जो है विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो क्या क्या होंगे इसके गुणनखंड, 1 होगा, 3 होगा, 9 होगा और 27 होगा। ठीक है, जो ई दिया है वो दिया है 12, तो 12 किस किस के, 12 जो है वो किस किस के पहाड़ा में आता है, वो आता है 1 के पहाड़ा में। कितनी बार में आता है, 12 बार में आता है। और किसके पहाड़ा में आता है, 2 के, कितनी बार में, 6 बार में। और किसकी पहाड़ा में आता है, 3 के, कितनी बार में आता है, 4 बार में। तो अब फिर इसके बाद 3 के बाद 4 आता है, तो 4 के पहाड़ में कितनी बार में आता है, 3। तो अब देखिए ये चीजें रिपीट होने लगी, तो जहां रिपीट होना शुरू हो जाए तो उसे छोड़ दीजिए। उसके बाद जो जो संख्याएं इसमें आ रखी हैं वो संख्याएं, सारी संख्याओं को सीक्वेंस से लिख दीजिए, वह संख्याएं जो है क्रमबद्ध तरीके से लिख दीजिए, तो वो संख्याएं जो है इस संख्या का गुणनखंड होगी। तो कौन कौन सी संख्या है, 1 हो रहा है और 2, 3, 4 और 6 और 12, तो ये जो है 12 के गुणनखंड हो गए। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ एफ का क्या है, एफ दिया है 20। तो देखेंगे 20 कौन कौन सी संख्या से विभाजित होता है, किस किस के पहाड़े में आता है, तो 1 गुणे 20, उसके बाद 2 गुणे 10, उसके बाद 3 के पहाड़े से, 3 से मतलब ये 20 विभाजित नहीं होता इसलिए 3 से नहीं करेंगे, 4 से 5 बार में, तो 4 25 20 होता है। उसके बाद 5 से, 5 चौका 20 होता है। अब ये देखिए ये चीजें रिपीट होने लगी, तो रिपीट यहाँ हो गई, वहां मैंने बोला रुक जाना है। उसके बाद आप सीक्वेंस से क्रमबद्ध तरीके से इसको लिख दीजिए, जो जो संख्याएं इसके में आ रखी हैं वही संख्याएं जो है इस संख्या का गुणनखंड होगी। तो क्या क्या है, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है और 10 है और 20 है, तो ये इसके गुणनखंड हो गए। इसके बाद जी दिया हुआ है, जी कितना है, 18, तो 18 का भी 1 गुणे 18, 2 गुणे 9, 3 गुणे 6। अब अभी देखिए, अभी फिर इसके बाद ये 36 का 18, फिर ये रिपीट होने लगी, तो इसके गुणनखंड क्या क्या होंगे, 1, 2, 3, 6 और 9 और 18। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है एच में क्या है, 23। जैसा आपको पता है कि 23 जो है एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या है, अभाज्य संख्या वो होती है जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी और संख्या से नहीं कटती। तो स्वयं और जो 1 और जो स्वयं होगी वही उसका गुणनखंड हो जाएगा। तो इसका गुणनखंड क्या हो गया, 1 हो गया, 1 गुणे 23, तो इसके अलावा और किसी से विभाजित नहीं हो सकती पूरे, तो इसका गुणनखंड होगा 1 और 23। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ 36, तो 36 को बोलेंगे हम, इसको देखेंगे किस किस से विभाजित हो सकता है। पहले तो स्वयं से हो जाएगा विभाजित ये, इसके बाद 2 से 18 बार में, उसके बाद 3 से 12 बार में। ठीक है, इसके बाद 4 से अगर विभाजित करा जाए तो कितनी बार में विभाजित होगा, मतलब 9 बार में, 9 बार में विभाजित हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 5 से विभाजित नहीं होगा। 6 से अगर विभाजित करें तो हम, तो 6 को 36। ठीक है, 7 से विभाजित नहीं होगा, 8 से विभाजित नहीं होगा, 9 से विभाजित करें तो 4 बार में। तो अब ये देखिए ये रिपीट होने लगा। ठीक है, तो मैंने जहां से बताया कि जहां रिपीट होने लगे वही हमको छोड़ देना है, और इसके बीच में जितनी संख्याएं होंगी वो सारी संख्याएं जो है इसके गुणनखंड होंगे। तो क्या क्या संख्याएं हैं, पहला तो 1 है, 2, 3, 4, 6 और 9, 12, 18 और 36। तो ये संख्याएं जो है 36 के गुणनखंड है। ठीक है, तो जैसा आप प्रश्न संख्या 2 को हम करते हैं, तो प्रश्न संख्या 2 स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिया हुआ है कि निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं के 5 गुणज ज्ञात करना। 5 गुणज क्या होते हैं, तो जैसा गुणज के बारे में बताया गया है, गुणज को बताया गया किसी पहाड़ा में जो संख्याएं आती हैं, किसी संख्या के पहाड़ा में जो संख्याएं आती हैं वही उसकी गुणज होती हैं। ठीक है, तो इसमें बोला है कि प्रथम 5 गुणज लिखना है। तो पहला जो है ए जो दिया हुआ है, ए जो है दूसरे का जो ए है वो है 5। ठीक है, तो 5 के जो प्रथम गुणज होंगे वो क्या होंगे,
ठीक है, तो मतलब 1 से लेके जो प्रथम मतलब 1 से लेके 5 तक जो है इस संख्या से हम गुणा करेंगे तो जो संख्या आएगा वही इसका गुणज होगा। ठीक है, तो 5 का गुणज देख लेते हैं। तो 5 में 1 का गुणा किया हमने तो 5 आ गया। ठीक है, फिर 5 में 2 का गुणा किया तो 10 आ गया। तो ये जो है 5 के जो प्रथम 5 गुणज हो गए, 1 2 3 मतलब 5 जो है प्रथम गुणज हो गए, 5 10 15 20 और 25। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है बी। बी जो है वो 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो 8 में 8 के प्रथम 5 गुणज क्या होंगे, 8, इसका 16, दूसरा गुणज, तीसरा गुणज क्या हो जाएगा 24 और चौथा गुणज कितना हो जाएगा 32 और पांचवा गुणज जो हो जाएगा वो 40। तो ये जो है 8 के गुणज हो गए। ठीक है, 9 का गुणज पता कर लेते हैं। तो 9, तो 9 के प्रथम 5 गुणज क्या हो जाएगा, तो 9 के प्रथम 5 जो गुणज होंगे 9 18 27 36 और 45। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, जैसा प्रश्न संख्या 3 देख रहे हैं आप, प्रश्न संख्या 3 में दिया हुआ कि स्तंभ 1 से स्तंभ 2 को मिलाइए। तो दिया हुआ पहला दिया है स्तंभ 1 में कि 35। 35 क्या है, 35 दिया इसमें। अब देखिए 8 का गुणज नहीं है, 7 का गुणज, 7 का गुणज क्या होता है, 7 के पहाड़े में 35 आता है क्या, हाँ आता है। कितनी बार में, 5 बार में। ठीक है, तो ये जो है इससे मैच हो जाएगा। ठीक है, दूसरा दिया 15। ठीक है, तो 15 देखें किससे मिलता है, 15 ए क्या दिया है 8 का गुणज, 15 8 का गुणज नहीं है। ठीक है, 70 का गुणज, 70 का गुणज है नहीं है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है 30 का गुणनखंड, 30 का गुणनखंड हो सकता है कि 30 जो है 15 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, इसलिए जो है यह 30 का गुणनखंड है। ठीक है, अब दिया 16, तो 16 इसमें देखते हैं 8 का गुणज पहले ही हमको मिल गया, 8 का 8 दूना 16 होता है। ठीक है, तो 8 का गुणज होता है 16। ठीक है, इसके बाद दिया 20। 20 क्या है, अब 70 का गुणज नहीं हो सकता, 50 का गुणनखंड नहीं हो सकता। ठीक है, 20 का गुणनखंड 20 से 20 पूरी तरह विभाजित हो जाता है, इसलिए जो है 20 का गुणनखंड है। ठीक है, अब क्या दिया 25, तो 25 जो है वो 70 का गुणज नहीं हो सकता है। ठीक है, 50 का गुणनखंड हो सकता है क्योंकि 25 दूना 50 होता है, पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया मिलान। इसमें जो है यह एक एक्स्ट्रा दे रखा है हमें कंफ्यूज करने के लिए आपको। ठीक है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यह चीज एक एक्स्ट्रा दे रखा है। ठीक है, तो ये इसके मिलान हो गए। चौथा प्रश्न है, उसमें दिया हुआ है कि 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। ठीक है, जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 9 के सभी गुणज ज्ञात करना है, वह गुणज ज्ञात करना है जो है 100 से कम हो। ठीक है, तो 9 का पहाड़ा ऐसा हमको पढ़ना है, 9 का जो टेबल हमको पढ़ना है वो ऐसा पढ़ना है कि वो जो 100 से कम हो। ठीक है, तो 9 का पहाड़ा हम यहाँ लिख देते हैं, 9 का टेबल लिख देते हैं। तो 9 के गुणज लिखने हैं, प्रथम 9 गुणज लिखने हैं जो 100 से कम हो। तो हमने यहाँ पे 9 के गुणज लिखे हैं 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99 और 108। ठीक है, तो ये हमारे 9 के कुछ गुणज लिखे हैं, लेकिन इसमें कंडीशन बोला कि 100 से अधिक नहीं होना चाहिए, तो इसलिए यह चीज जो है नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज इसमें नहीं होगा। ठीक है, अगर आप इसे लिखते हो तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि 100 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये थे जो है प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन और आंसर, ये था इसका संपूर्ण हल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।